स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी नेचर, कि क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है या यूनिटरी नेचर का है। तो हमें इस बात के लिए पहले फेडरल और यूनिटरी नेचर का बेसिक डिफरेंस समझना होगा। तो बेटा, यूनिटरी नेचर मतलब होता है पूरे देश की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना। वहीं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट और यूनियन के बीच में पावर बटी होना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर बटी होना। ये बेसिक सा डिफरेंस है। वैसे ही अगर हम फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि डिवीजन ऑफ पावर्स, दैट इज शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट प्रोवाइडेड है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स दिए हुए हैं और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के सब्जेक्ट्स दिए रखे हैं। ये हुआ हमारा डिवीजन ऑफ पावर। सेकेंड पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, किसी भी फेडरल स्टेट के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। गवर्नमेंट को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर लॉ नहीं बना सकती, उसका वायलेशन नहीं कर सकती। ये फेडरल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ अ फेडरल स्टेट इज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है, इसका मतलब ये होता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी पावर्स क्लियरली डिफाइंड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली अरेंज्ड है। फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन या कोई डिस्प्यूट्स होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी फेडरल स्टेट के लिए। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर हमारे देश में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहेगी तो वो एक अनबायस्ड डिसीजन दे पाएगा, इज़न्ट, क्योंकि जुडिशरी के डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो इसलिए हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना होगा कि अनबायस्ड होकर वो डिसीजन दे। इसके लिए हमारी जो जुडिशरी है वो सैलरी के लिए या रिटायरमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। जुडिशरी की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स से आती है। वहीं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स, 62 ईयर्स ऐसे है। दिस शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो वो अनबायस्ड होकर डिसीजन देगी। दैट इज ऑल्सो फेडरल फीचर ऑफ अवर कंट्री, of our Indian Constitution. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इसको इजीली कोई भी गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे, उसे एक सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड करवा देंगे, तो कोई भी सरकार अपनी फ़ायदे के लिए उसको बार बार अमेंड करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबल फीचर भी है कि कोई ज़रूरी चीज़ें हमें अगर करनी है, अमेंडमेंट लाना है, तो उस चीज़ के लिए सिंपल मेजॉरिटी का भी प्रोविज़न है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे बात आती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाता है, उसको इतना ईजिली अमेंड नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत अच्छी बात है। ये एक फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। क्विकली यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं। जैसे सिटीजनशिप, जैसे कि हम यूएसए की फॉर्मेशन को देखेंगे, यूएसए की फेडरलिज्म को देखेंगे, तो वहाँ कंट्रीज़ ने प्रॉपर वो खुद मिलके उन्होंने एक अग्रीमेंट के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स बनाया है। वो सारे स्टेट्स मिलकर आए हैं, तब उनके फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म में ऐसा है कि वो खुद मिलके उन्होंने एक फेडरेशन बनाया है, जहाँ स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी रहेगी और यूनियन को अपनी ऑटोनॉमी रहेगी। ये एक अग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ हम देश में मेन पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी है। ये एक यूनिटरी फीचर हुआ। तो अगर हम सिटीजनशिप वाले पॉइंट पे आते हैं तो हमारे देश में
एक ही सिटीजनशिप है इंडिया की, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करें तो उनके अपने स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और पूरे कंट्री की भी सिटीजनशिप होती है, उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, जो कि हमारे कंट्री में यूनिटरी फीचर हुआ, फेडरल फीचर नहीं हुआ। वहाँ रेसिड्यूरी, सेकेंड पॉइंट आता है रेसिड्यूरी पावर। जैसे कि हमने शेड्यूल 7 डिस्कस किया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर दे रखी है, यूनियन गवर्नमेंट को अपनी पावर दे रखी है, और कुछ एक कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। जैसे अगर कुछ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बावजूद कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो वो कहलाती है रेसिड्यूरी पावर। वो किसके पास जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट की है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हुआ। मोड ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि यूएसए की गवर्नमेंट में क्या हुआ था, सारी कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट फॉर्म किया तो वो कमिंग टुगेदर वाला फॉर्मेशन हुआ। और हमारे इसमें हमारी पूरी कंट्री थी, उसमें स्टेट्स को बांटा गया, वो क्या हुआ, वो होल्डिंग टुगेदर हुआ। तो हमारा फेडरेशन एंड उनका फेडरेशन इज़ डिफरेंट। तो हमारी कंट्री में स्टेट्स आई नहीं, कोई दूसरी स्टेट्स आकर उन्होंने नहीं बनाया एक कंट्री, ये कंट्री ऑलरेडी एक कंट्री थी। तो हमारा फॉर्मेशन में स्टेट्स को बांटा गया। और वहीं अगर हम यूएसए की फेडरल कंट्रीज़ में देखें, तो फेडरल स्टेट्स में देखें, तो उनकी फेडरल स्टेट्स में उनकी अपनी ऑटोनॉमी है अपने स्टेट्स में। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी जगह इंटरफेयर कर सकती है स्टेट के मैटर में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। इधर की बाउंड्रीज, हमारे फेडरेशन की बाउंड्रीज बदल सकती हैं, लेकिन वहाँ की बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकती, वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन भी डिफरेंट है। तो ये एक और यूनिटरी फीचर हुआ। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जहाँ यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट में उससे बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, तो वहाँ भी यूनियन गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। तो हमारा सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। बाकी एमरजेंसी प्रोविजन, जब भी हमारे देश में कोई एमरजेंसी आ जाती है, सपोज फाइनेंशियल एमरजेंसी या कोई भी एमरजेंसी आ जाती है, वहाँ सारे स्टेट गवर्नमेंट की पावर हट जाती है, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। दैट मीन्स हमारे देश में फेडरल फीचर्स भी प्रोवाइडेड हैं और यूनिटरी फीचर्स भी प्रोवाइडेड हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो हमारे देश में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं प्रोवाइडेड नहीं है कि ये प्रॉपरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। दैट मीन्स इन फीचर्स को अगर हम देखें तो ये क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, जिसमें कुछ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, कुछ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। I hope you like the video, and if you have any queries, any doubts regarding this topic, please write in the comment box. That will be a great pleasure for me to solve your queries. Thank you.